उत्तराखंड में यूसीसी, एक साल एक बड़ा बदलाव। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य जिसने देश में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव बनता जा रहा है। 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ यूसीसी अब अपने पहले साल के अंतिम पड़ाव पर है और इस एक साल में इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। करीब 5 लाख लोगों ने यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, जो इस बात का संकेत है कि शुरुआत में विरोध और आशंकाओं के बावजूद जनता ने इस कानून को धीरे धीरे स्वीकार किया। जब उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया था, तब ये देश का पहला राज्य बना था जहां समान नागरिक संहिता को जमीनी स्तर पर लागू किया गया। शुरुआती दौर में लोगों में भ्रम, डर और राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा देखने को मिली, खासकर लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन वक्त के साथ साथ तस्वीर बदलती गई और अब सबसे ज्यादा आवेदन विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए सामने आए। एक साल में करीब 5 लाख आवेदन। यूसीसी लागू हुए अब लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं। इस एक साल में करीब 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल आवेदन 4,98,000 से ज्यादा। इनमें से 4,75,000 से अधिक आवेदन मंजूर हो चुके हैं। कुछ आवेदन रिजेक्ट हुए और कुछ अभी प्रक्रिया में हैं। ये दिखाता है कि लोग अब इस कानून को समझने और अपनाने लगे हैं। जब यूसीसी लागू हुआ था तब लोगों में भ्रम था, खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को लेकर राजनीति भी खूब हुई। शुरुआती महीनों में रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए, लेकिन जैसे जैसे नियम आसान हुए और जानकारी बढ़ी, लोग आगे आने लगे। शादी का रजिस्ट्रेशन सबसे आगे। यूसीसी के तहत सबसे ज्यादा आवेदन शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए। शादी के लिए आवेदन 4,08,000 से ज्यादा। इनमें से करीब 3,89,000 लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार मानती है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। हर जिले से मिला अच्छा रिस्पांस। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों में हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों से भी बड़ी संख्या में आवेदन आए। ये साफ करता है कि यूसीसी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा। तलाक, वसीयत और लिव इन रजिस्ट्रेशन। यूसीसी के तहत सिर्फ शादी ही नहीं, तलाक, वसीयत और लिव इन रिलेशनशिप, इन सब का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हालांकि लिव इन के मामले कम हैं, लेकिन सरकार मानती है कि ये समाज के बदलते स्वरूप की शुरुआत है। फीस माफी से बदलती तस्वीर। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए फीस रखी थी, लेकिन जब लोगों की संख्या कम रही तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पुराने विवाहों का रजिस्ट्रेशन मुफ्त किया गया। तलाक की डिग्री का रजिस्ट्रेशन भी निःशुल्क किया गया। ये छूट अब 26 जनवरी 2026 तक लागू है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की रफ्तार तेज हो गई। गांव-गांव तक पहुंच। जो लोग खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी बनाए गए। सिर्फ 50 रुपए में आवेदन की सुविधा। सरकार ने गाँव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया। यूसीसी कैसे बना कानून? यूसीसी अचानक लागू नहीं हुआ। 2022 में सरकार ने इसकी घोषणा की। विशेषज्ञ समिति बनी, रिपोर्ट तैयार हुई, विधानसभा से कानून पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुआ। तकनीकी दिक्कतें भी आईं। इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन के कारण कई बार सर्वर स्लो हो गया। लोगों को परेशानी भी हुई। सरकार का कहना है कि सिस्टम को और मजबूत अब किया जा रहा है। अब एक साल के बाद क्या तस्वीर है? आज एक साल बाद यूसीसी को लेकर डर कम हुआ है, भरोसा बढ़ा है और लोग आगे आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। करीब 5 लाख आवेदन ये बताते हैं कि उत्तराखंड में एक बड़ा सामाजिक बदलाव शुरू हो चुका है। क्या बनेगा देश का मॉडल उत्तराखंड? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड का यूसीसी पूरे देश के लिए रास्ता दिखाएगा? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है, उत्तराखंड ने इतिहास में अपना नाम जरूर दर्ज करा लिया है।